ठीक है। डेली टारगेट से देखो फायदा क्या होगा, एक तो मैं ये चीज बताऊं आपको, क्या करना है, डेली टारगेट बनाने। अब डेली टारगेट से क्या फायदा होगा, आप सुबह उठे हो तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कोई प्रतियोगी है तो उसको उसका सिलेबस पता होता है, उसे पता होना चाहिए कि आज के दिन मुझे क्या पढ़ना है। अब इसको कई जने लिख के रखते हैं, कहीं पे नोट डाउन कर देते हैं, कई जने जो है दिमाग में सेट रखते हैं। जैसे आपके अलग अलग विषय, जैसे राजस्थान जीके है, इंडिया जीके है, शैक्षिक परिदृश्य है और सब्जेक्ट है, तो उसमें से आप वो टॉपिक सिलेक्ट कर दो जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लिए। और ये चीजें आज कि भाई मेरी पढ़ाई जो है 7 या 8 बजे जब भी शुरू होती है और रात को आप जितने बजे तक भी पढ़ते हैं, तो मुझे ये टारगेट मेरा आज का है और इस टारगेट को मैं जब तक पूरा नहीं करूं तब तक मैं सोऊंगा नहीं। ये किसी और से नहीं, ये अपने आप से वादा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये भी जरूरी नहीं है कि ये पहले दिन से ही आप इसे प्रॉपर फॉलो कर पाओ, लेकिन धीरे 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 आप इसको फॉलो ही नहीं करोगे, आप इससे आगे भी चलोगे। तो ये जब आप कर लोगे ना, तो आप पाओगे कि जो सिलेबस आपका 2 से 2.5 महीने में पूरा होना था, वही सिलेबस आपका 1 से 1.5 महीने में पूरा हो जाएगा और आप रिवीजन कर सकोगे। यदि यही चीज मैं कहूं कि कोई दूसरे जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से कोई मतलब नहीं है, जिसे कोई दूसरा, जैसे कोई यूट्यूब चैनल ही है जिसने किसी ने बनाया है, उसे उसके चैनल को ग्रो करना है, या कोई कोचिंग संस्थान ही है जो अपनी आजीविका इससे चला रहा हो कोचिंग संस्थान से और उन्हें भी अपने आप को ग्रो करना हो, तो सभी के लिए कारगर है। यदि जैसे मैं मेरा उदाहरण दूं कि मैं इस फील्ड में हूं, जब अब मैं यहां से टीचिंग करवा रहा हूं, तो मैं भी जब यहां तक कि मैं सुबह उठता हूं तो मेरे दिमाग में यह चीज क्लियर होता है कि मुझे कंटेंट राइटिंग में क्या करना है आज के दिन, डेली टारगेट के हिसाब से। आज मुझे कंटेंट राइटिंग में क्या करना है, आज मुझे स्टूडेंट्स के लिए कौन से टेस्ट किससे बनवा देने हैं, आज मुझे कौन सी क्लास लेनी है और कौन सी क्लास की स्लाइड्स बनेगी, और मेरे क्या क्या आज के टारगेट रहेंगे। जब मैं उसे क्लियर दिमाग में रखता हूं तो मान लीजिए कि कहीं ना कहीं से कुछ पोर्शन कमी रही है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो चाहे मुझे खुद वो उन टेस्ट के प्रश्न टाइप करने पड़े, मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सोता नहीं हूं। तो ये चीज आप लोगों को अपने अंदर लानी है कि जब तक हमारा टारगेट पूरा नहीं होता हम सोएंगे नहीं। ये छोटे छोटे टारगेट आप लोगों को बिल्कुल नियमित कर देंगे और आप अगले दिन से ही देखोगे कि आपकी तैयारी का स्तर बढ़ चुका है। और ये आपको न सिर्फ नियमित करेंगे, आपको अनुशासित करेंगे, आपके पढ़ने के प्रति रुचि भी बढ़ा देंगे। ये इसको बोझ के रूप में नहीं करना है, ठीक है, बोझ के जैसे नहीं कि यार पूरा ही नहीं हुआ, यूं नहीं के थे तो मतलब रात रात टेंशन लेने हो जाओगे, अरे यार पूरा ही नहीं हुआ सर के पूरा करना, टेंशन नहीं। एक दिन में जरूरी नहीं है फॉलो हो, एक दिन आप कोशिश करोगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, लेकिन जब ये आपकी स्ट्रेटेजी में शामिल हो जाएगा तो आप खुद मुझे ये बताओगे कि सर वास्तव में हमारी जो तैयारी में ये अंतर आ गया और ये कमी थी, और ये आपको सक्सेस की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएगी। मैं पूरी रणनीति की आज बात नहीं करूंगा, रणनीति आप लोगों ने बना रखी है, मैं उसके एक स्टेप की बात कर रहा हूं जिसको फॉलो करना जरूरी होता है। चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, जो बेस्ट करता है उसको पूछा जाता है। चाहे आप कारीगर लिया हो घर बनाने के लिए, तो ये पूछ के लाएंगे कि भाई अच्छा कौन सा है, अब दुनिया भर कारीगर है लेकिन अच्छा कौन सा, उसकी पूछ होती है। आप भी बेस्ट करोगे तो हमेशा पूछे जाओगे, यानी बेस्ट करने से मतलब है आपको सक्सेस होना है, ठीक है। तो ये आज का जो है आपको ये ध्यान रखना कि डेली टारगेट बनाना है, ठीक है।